एक शिल्पकार माँ के द्वारा अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण को अपने मन के अनुसार किसी सांचे में ढालना, इसे कहते हैं पुंवसन संस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आस्था के प्रतीक में हम आपको बता रहे हैं उन स्वर्ण अशर्फियों के बारे में जो हमें हमारे सनातन से प्राप्त हुई है। और इन स्वर्ण अशर्फियों का नाम है षोडश संस्कार। षोडश संस्कार में हम प्रथम संस्कार गर्भधारण संस्कार के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे इसके द्वितीय संस्कार पुंवसन संस्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पुंवसन संस्कार वो संस्कार है जिसमें माता और परिजनों के द्वारा पेट में पल रहे भ्रूण को आश्वस्त किया जाता है उसके भविष्य को लेकर। इसमें भिन्न भिन्न कर्मकांड किए जाते हैं। जिसमें प्रथम कर्मकांड है उसे कहा जाता है औषधि संस्कार। जी हाँ, औषधि संस्कार, जिसमें जो गर्भ धारण करने वाली स्त्री है उसे औषधियां सुंघाई जाती है जिसके माध्यम से जो उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण है उसका विकास सही तरीके से हो सके। इन औषधियों में सबसे जो पहला वृक्ष है वो है वट वृक्ष। वट वृक्ष अपनी विराटता के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो आकर रहते हैं तथा इसके नीचे जो चलने वाले पथिक हैं वो इसके नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। इसी श्रृंखला में जो दूसरा वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष अपनी श्रेष्ठता, अपनी विराटता के साथ साथ अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। इसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसी श्रृंखला में जो तीसरा पौधा है वो है अमृता का पौधा। जी हाँ, अमृता का पौधा अपनी जिजीविषा के लिए जाना जाता है। कहा जाता है इस पौधे को कहीं भी पृथ्वी से दूर अगर टांग दिया जाए तो ये अपने आप जो इसकी जड़ें हैं वो भूमि को ढूंढ लेती हैं तथा दोबारा से जो है पल्लवित हो उठती हैं। इसी प्रकार से ये तीनों जो पौधे हैं इनकी कोंपलों का एक मिश्रण तैयार किया जाता है तथा जो भ्रूण को धारण करने वाली स्त्रियों ने सुंघाया जाता है ताकि जो उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण है उसका विकास ढंग से हो सके। एक डिंब से जो है वो जब भ्रूण की अवस्था में आता है तथा उसका भौतिक विकास होने लगता है तथा उसका जो डिंब है वो एक हृदय का रूप धारण करता है तथा वो धड़कने लगता है, तो वो सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि इसका विकास सही से हो तथा कोई जो बुरी आत्मा है वो आकर इसमें वास ना करे, एक दिव्य आत्मा ही जो है इसके अंदर वास करे तथा इसका अच्छे से जो है उन्नति के पथ पर ये अग्रसर रहे। इसी क्रम में जो तीसरा संस्कार या तीसरा कर्मकांड आता है उसे कहते हैं आश्वासन संस्कार। जी हाँ, आश्वासन संस्कार में माता तथा अन्य परिजनों के द्वारा जो है भ्रूण को आश्वासन दिया जाता है कि जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हें एक दिव्य वातावरण मिलेगा, एक सौंदर्यपूर्ण माहौल मिलेगा जिसमें सभी सुख सुविधाएं, सभी भौतिक सुख सुविधाएं होगी। इस प्रकार से आश्वासन दिया जाता है उस जीव को जिसका जन्म होने वाला होता है। इसी श्रृंखला में जो अगला कर्मकांड है उसे कहते हैं चरु संस्कार। जी हाँ, चरु संस्कार में चावलों और दूध की एक खीर बनाई जाती है और उसे यज्ञ के सामने रखा जाता है तथा ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र उच्चारण करके उसकी आहुतियां दी जाती है तथा अंत में जो शेष बचता है वो उस माता को दिया जाता है जिसके गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है, ताकि जो देवी देवताओं का आशीर्वाद है, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद है, वो उस भ्रूण को मिल सके। इस क्रम में जो अंतिम संस्कार होता है वो आशीष संस्कार। सभी के द्वारा, परिजनों के द्वारा, माता पिता के द्वारा पेट पर हाथ रखकर जो है भ्रूण को आशीष दिया जाता है कि आपकी जो विन्नति, आपकी जो उन्नति है वो सही तरीके से हो सके, माँ के गर्भ में जो है अच्छे तरीके से आपका विकास हो सके तथा एक माँ को भी शिक्षा दी जाती है कि आप जो है सही तरीके से जो है अपना आचरण रखें, धार्मिक आचरण रखें, ताकि जो आपका शिशु है उसके ऊपर भी वैसा ही आपका आचरण है, उसका वैसा ही प्रभाव पड़े तथा जन्म के बाद उसका आचरण वैसे ही हो। आस्था के प्रतीक में हम बात कर रहे हैं षोडश संस्कारों की। इसी तरह हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।